अभी आपके सामने है मिस्टर तुषार प्रधान। ये आपसे बताएंगे कि पान की खेती कैसे होती है और ऑर्गेनिक खेती के क्या लाभ हैं। मेरा नाम तुषार प्रधान है। वेस्ट बंगाल साउथ 24 परगना, नामखाना कोस्टल, मौसुनी आइलैंड। अब हम पहले 15 साल पहले पान का खेती करना शुरू किया। पहले केमिकल का बहुत यूज करने के बाद देखा है अभी जो मौसम है उसमें ऑर्गेनिक खेती बगैर केमिकल का जो यूज करता है उसमें बहुत नुकसान होता है। नुकसान मतलब बीच में सोचा था पान का खेती बाड़ी में अभी नुकसान हो रहा है, बंद कर देगा, लेकिन बाद में रामकृष्ण मिशन में ट्रेनिंग के जाने के बाद उस लोग जो एडवाइस दिया है, जो अभी ऑर्गेनिक खेती करेगा तो उसमें पान का खेती बहुत फायदेमंद है। उसके बाद इलाका का दूसरा आदमी के साथ बातचीत करके मैं ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट करने के लिए, ऑर्गेनिक यूज करने के लिए मैं अभी तैयार हो गया। अभी ऑर्गेनिक में मेरा पान का खेती चल रहा है, जैसा है ट्राइकोडर्मा, सीडोमोनास, हार्डिनम और दूसरा कुछ बैसिलस, ऐसा कुछ दे के। और अभी ज़्यादा मौसम ठंडी है, ठंडी के टाइम बहुत ठंडी होता है, गर्मी के टाइम बहुत गर्मी होता है। इस टाइम में पान का बहुत नुकसान होता है, लेकिन केमिकल यूज करने के बाद जितना नुकसान होता है, लेकिन ऑर्गेनिक खेती में आने के बाद देखा है बहुत फ़ायदा है। गर्मियों के टाइम में भी ज़्यादा पान दे रहा है और ठंडी के मौसम में भी ज़्यादा पान दे रहा है, और कुछ फंगस के अटैक नहीं हो रहा है। मिट्टी की भी ठीक है। उसके बाद मैं अभी वर्मी कंपोस्ट हम खुद बना रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। इसमें देखा है फायदेमंद है, उसमें नुकसान भी नहीं हो रहा है, ज़्यादा मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। अभी जो मैं यूज कर रहे हैं ना, इस एक प्रोडक्ट है, इसमें है नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास का एक कॉम्बिनेशन है, उसको सीडोमोनास है, उसको बैसिलस है, ऐसा कुछ है। ये अभी इसका जो स्मेल है ना, ज़्यादा अच्छा स्मेल है, वो अच्छा स्मेल है। उसका यूज करने से तबीयत ठीक होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। इसमें भी इंसेक्ट कम होता है। ये बहुत फायदेमंद है। ऐसा बहुत वायरस है जो उपकारी, जो आदमी के लिए उपकार है, मिट्टी के लिए उपकार है, वो अभी ये वायरस यूज करने के बहुत फायदा हो रहा है। अभी ज़्यादा केमिकल यूज करने के बाद मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो पूरा खराब हो गया। खराब होने के बाद क्या है, दूसरा कुछ केमिकल और यूज करेगा तो उसमें कुछ काम नहीं कर रहा है। अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गया तो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन भी अपना से हो जाता है। ये इसका बताइए कि ये प्लांट कैसे ग्रो करता है और कैसे इसकी जो है आगे नए प्लांट प्रिपेयर किए जा सकते हैं। अभी प्लांट ग्रो होता है, यही प्रोडक्ट करने के प्लांट ऑटोमेटिक ग्रो हो जाता है। उसके बाद ज़्यादा इधर हाइट हो गया ना, अभी और 1 महीना के बाद ये थोड़ा नीचे करके उसके मुंडी थोड़ा इधर आ जाएगा, नीचे करके ये थोड़ा जो रूट है नीचे माटी का साइड में रख के इसके ऊपर मिट्टी डाल देता है। फिर उसके दूसरा इसके जो पत्ता है उसका कैसे सेग्रीगेशन होता है, कैसे प्राइस के अकॉर्डिंगली, कैसे किस तरह के पत्ते का कितना अभी ये जो पत्ता दो टाइप होता है। एक रूट का एक साइड में एक पत्ता है, एक रूट में एक निकलता है, और दूसरा है रूट का पास एक डांडी निकलता है। इसमें 5, 6, 7, 8, 10 तक पत्ता निकलता है। ये दूसरा रेड है, ये अलग रेड है। ज़्यादा दिन पत्ता एक पेड़ में रह सकता है और कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी देखो पूरा बॉडी अच्छा तरह से ठीक है, लेकिन ये रोड पे काम चलता है और पानी देने के लिए रूट का हम लोग यूज कर रहे हैं, और कुछ दिन के बाद पत्ता निकलने के लिए मार्केट में जाने के लिए अभी वो थोड़ा इसमें काम करना पड़। ये जो आपने ये जो ग्रो किया है, इस प्लॉट का क्या साइज है? ये साइज का एरिया है 50 बाई 90 फुट, 90 फुट है। इसमें टोटल 3000 पेड़ है। 3000 पेड़ 3000 पेड़ है।
और 3000 पेड़ आपने कहीं से लेकर लगाया है या कि दूसरा आदमी के जगह के लेके आके इधर कटिंग करके लेके आके इसमें बिठाया था। और अभी इसमें से आपको कितना टोटल जो है एक क्रॉप में कितना खर्चा आता है और टोटल कितना 3000 क्रॉप के ये टोटल पेड़ आया था 1000। ओके 1000 पेड़ आके ये मिट्टी के ऊपर बिठाया था। इसके बाद में उड़ने के बाद इसमें 3000 पेड़ हो गया। इसमें और जो टोटल पेस्टिसाइड्स या कुछ जो भी आप डालते हो खाद के लिए डालते हो, एक साल में कितना खर्चा आता है और कितना आपको प्रॉफिट होता है? एक साल में 2 लाख 2.5 लाख खर्चा हो जाता है। उसमें ये 2 लाख 2.5 लाख छाड़ के मैक्सिमम 2.5-3 लाख प्रॉफिट आता है। अब किस टाइम में भी ज़्यादा आता है और किस टाइम में भी इसे थोड़ा मैक्सिमम 2.5 लाख 3 लाख आता है, प्रॉफिट आता है। और इसकी मार्केटिंग कैसे करते हो? मार्केटिंग अभी उसको एक साइज करके पत्ता मार्केट में पैकेट करके मार्केट भेजता है। और वो मार्केट कहाँ पर है, कहाँ भेजना पड़ता है? मार्केट अभी इधर नमखाना भी है, वो 2 मार्केट में हम लोग जाते हैं। और मिदनापुर में भी एक मार्केट है, उसमें भी हम लोग जाते हैं मार्केट करने के लिए। उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करते हो? अच्छा, नाव पार होता है। हम लोग का तो चारों तरफ नदी है, नाव पार होके उधर से कार में उसमें लेके जाता है हम लोग। सुबह निकलते हैं और रात शाम को 8-9 बजे 10 बजे घर आता है। आपका क्या मैसेज है बाकी फार्मर्स के लिए? फार्मर्स को आप क्या कहना चाहते हो? हम लोग को लो फायदा है, एक मैसेज देना चाहता हूँ। अभी ऑर्गेनिक खेती बाड़ी नहीं करेगा तो हम लोग को जो जेनरेशन बहुत खतरे में है। हम बहुत केमिकल यूज करने के बाद समझा है। अब 3 साल पहले से मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू किया। आप ऐसे ही कितने फार्म बना चुके हो अभी तक? मैं अभी 2 फार्म है, अभी एक नया फार्म तैयार हो रहा है। और बाकी क्रॉप्स क्या ग्रो करते हो आप? बाकी केरला है, केरला जो छोटा वाला जो केरला है, करेला और खीरा है। ओके, खीरा और दूसरा कुछ सब्जी कद्दू, वो सब हम लोग का घर में बनाता है और मार्केट जाता भी करता है। और फिश पॉन्ड है, लेकिन फिश पॉन्ड हम लोग मार्केट में नहीं जाता है, वो हम लोग को यूज करने के लिए फिश पॉन्ड है। और बाकी जो फ्रूट प्लांट्स हैं उनमें प्लांट्स मतलब घर में थोड़ा थोड़ा है, वो हम लोग अपना के लिए बना के खाता है। अभी फिश प्लांट बना। आपने कितना पढ़ाई किया है? मैं 10 क्लास तक माध्यमिक है। अच्छा। तो अभी हम मिल रहे थे मिस्टर प्रधान से, जो कि आपको पान के पत्ते की खेती के बारे में बता रहे थे। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपका दोस्त सुखदेव सिंह। थैंक यू, धन्यवाद।